गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी रही होगी। आप जो अपने बहुत इंजॉय किया होगा। दोस्तों, आज आपको एक थोड़ी सी एक आपको टिप देनी थी। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बर्ड्स जब आप परचेस करते हो और जब बर्ड्स को क्या देखना चाहिए, बर्ड्स किस तरह क्या होनी चाहिए। देखो, रिवर्स विंग बर्ड्स एक ऐसा है यार, ये बहुत यूनिक में आता है और उसकी बहुत सी खूबी आपको देखनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा। सबसे पहला इतना होना चाहिए कि जब बर्ड्स स्टैंड पे खड़ा हो तो स्टैंड पे पूरा अपना कंट्रोल उसका होना चाहिए। जैसे कि अभी एक येलो को देख लो, जो येलो जो तीसरा नंबर पे है, उसके देखो छोटा सा स्टैंड भी अगर उन लोग को दिया हो तो स्टैंड पे खड़ा हो सकता है, पीछे ना गिरे। जब वो अपना ग्लो करता है, अपनी जो अपना जो बलून जो कर उसको जो हवा भरता है, तो उसके साथ वो पीछे नहीं गिरना। जब पीछे गिरेगा तो फिर वो फॉल्ट में आता है, फिर वो अच्छा बर्ड्स नहीं बोल सकते। क्योंकि जो पाउडर बर्ड जो होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि वो अपने बैलेंस को कंट्रोल करे जब भी वो परफॉर्म करता है। अगर परफॉर्म के साथ वो कंट्रोल नहीं कर सकता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो एक अच्छा बर्ड्स नहीं कहलाता है। मैं ऑलवेज आपको यही करना होता है कि बर्ड्स जब खड़ा हो स्टैंड पे तो वो अपने पूरे फॉर्म के अंदर खड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो येलो खड़ा है उधर देखो, उसे येलो उसी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे कि सब खड़े हैं। बस ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है। बट कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा दिखता हो, कितना भी उसके मार्किंग सही हो, लेकिन स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका हर परफॉर्म उसके स्टैंडिंग पे होता है। अगर आपने बर्ड्स को परचेस किया भी और बर्ड्स जो अच्छी परफॉर्म कर भी रहा है, लेकिन उसका स्टैंडिंग जो होता है वो अच्छा नहीं है, तो फिर वो अच्छा आपको नहीं दिखेगा। सबसे पहली टिप यही होती है। सेकेंड टिप, मार्किंग देखनी पड़ती है। देख लो कि उनकी मार्किंग सही हो। मार्किंग में तो क्या होता है कि जहाँ पे ब्लैक उसके जो कलर का पैटर्न है वहाँ पे वाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ब्लैक को देख रहे हो, जब सभी ब्लैक को देख रहे हो, इसको देख रहे हो, जहाँ पे उन लोग के जो उसके जो दो पैटर्न होते हैं, जैसे कि दो कलर में ही होते हैं। अगर ब्लू होता है तो ब्लू और वाइट, ब्लैक और वाइट, रेड एंड वाइट एंड येलो एंड वाइट। उसके बीच में और कोई कलर नहीं होना चाहिए। जैसे जहाँ पे भी येलो का जहाँ पे भी येलो है, जो येलो का पैटर्न है, वहाँ पे वाइट होना नहीं होना चाहिए। और जैसे कि और दूसरा जो होता है कि जो आप देख सकते हो कि उसके सर पे वाइट जो और ब्लैक, वाइट एंड येलो के बीच में वाइट का पट्टा है। येलो एंड वाइट, दो येलो के बीच पे पट्टा होता है। देखो आप गला के अंदर, जैसे कि उन लोगों ने कुछ थोड़ा सा वो रिंग जैसी पहनी, ऐसा लगना चाहिए कि अपनी जो यहाँ से नोज जो होती है उससे थोड़ा से नीचे से, उसकी गर्दन के नीचे से थोड़ी राउंड होती है। और ये राउंड बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो मार्किंग में नहीं आता है। राउंड जो होता है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से 1 इंच जैसी होनी चाहिए पूरे राउंड के अंदर, तब ये पूरा मार्किंग में आता है। पूरा ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। और जो विंग्स पे होता है, जैसे कि येलो आप देख सकते हो, वो विंग्स जो होता है तो विंग्स पूरी वाइट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, वाइट में भी देख सकते हो, येलो को भी देख सकते हो, सभी में पूरी विंग्स वाइट होती है। वाइट पट्टा पे जो विंग्स पे होता है वहाँ पे ब्लैक नहीं है। ये ज़रा मार्किंग में सही होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इन लोग के जो नोज़ होती है वो ब्लैक की ब्लैक होनी चाहिए, रेड एंड येलो की पिंक होनी चाहिए। वो सही है, और वो बोलते हैं कि उसके हिसाब से बर्ड्स नहीं निकलते। ऐसा तो बर्ड्स फिर मिस मार्किंग ज़्यादा निकलता है। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। मेरे पास ऐसे भी बर्ड्स थे कि जिसकी नोज़ ब्लैक, येलो की ब्लैक में थी, फिर भी कभी उन लोग के मेरे लिए बुरे बर्ड्स नहीं दिए मुझे। वो ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हो सके तो पिंक, जो येलो और रेड की पिंक नोज होनी चाहिए, जैसे कि इसकी है। आप देख सकते हो आपके सामने इन लोग की। अगर आप ब्लैक और ब्लू को देखोगे, उसकी जो नोज होती है, जो ऊपर की जो ये होती है, वो ब्लैक में होती है, और ऊपर वाइट टिप, एक थोड़ा सा डार्क जैसा वाइट का जो एक रिंग जैसी होती है उसके ऊपर, आप देख सकते हो, जैसे कि सबकी होती है। लेकिन आप ब्लैक की देखोगे, इसमें यूनिक होती है ब्लू और ब्लैक में, क्योंकि वो काली होती है और उस पर फिर से एक वाइट पट्टा होता है उसके नाकों के ऊपर। सॉरी, मैं क्या बोल दिया, उसके नोज के ऊपर। आप देख सकते हो ब्लू के ऊपर, सभी ब्लैक के ऊपर उसके नोज, जो आपको नोज जो होता है उसके ऊपर वाइट पट्टा दिखता है आपको। और अगर यही चीज़ आप येलो रेड में देखोगे, उसके अंदर भी
पिंक में होगी, उस पर 2 कलर नहीं है, उस पर एक ही कलर आता है। आप देख सकते हो उस पर एक ही कलर है। अगर आप येलो और रेड को देखोगे, उसके ऊपर नोज़ भी पिंक होती है, और जो जिसका जो नोज़ पूरा जो होता है वो पिंक में होता है, और ब्लैक एंड येलो ब्लू में कलर होता है, बीच में पट्टा होता है वाइट का, और पिंक जो भी बोल सकते हो। अगर आपको लगता है वो पिंक है तो पिंक सही है, लेकिन पूरी ब्लैक नोज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर पट्टा ब्लैक वाइट होना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर मिस मार्क होता है, कभी कभार पूरी नोज़ पिंक निकल के आती है, और नोज़ वगैरह होता है जैसे कि पिंक, पूरा पिंक ब्लैक में भी होता है। हो सकता है कि अगर डबल क्रॉस हो गया होगा येलो के साथ, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक मार्किंग की बात है, तो अगर जिस तरह आप सही परचेस करा उतना आपके लिए अच्छा होता है। और लेग वगैरह जो होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, थोड़ा लंबे होने चाहिए, बहुत लंबे भी नहीं। मेरा हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते, डिसेंट होने चाहिए। और पैटर्न जो होती है, जो एक बर्ड्स की पैटर्न जो पूरी राउंड लेके आता है, पूरा ट्रायंगल बनाता है पैरों के अंदर, पूरे एक जो पूरी पैटर्न जो होती है वो होना बहुत ज़रूरी है कि पूरे पैर के अंदर फेदर होने चाहिए पूरे, तो फिर बहुत अच्छा दिखता है वो। और स्लिम बर्ड होना चाहिए, स्लिम। सो बस यही होता है, और इससे ज़्यादा तो मैंने कभी और कुछ देखा नहीं है। फिर तो थोड़ा आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, अगर आप इसको शौक करना चाहते, आप लोग अगर आप किसी को पूछ लोगे लेने से पहले तो आपके लिए सही होता है। मेरे को बहुत से लोग पाकिस्तान से भी कॉल करते हैं जब परचेस करते हैं। जितना मेरे को नॉलेज है उतना नॉलेज मैं उन लोग को दे देता हूँ कि भाई इस तरह से उसको परचेस करो, इस तरह से। और उस दिन मैंने अपना एक वीडियो फेसबुक पे भी रखा था, यूट्यूब पे भी रखा था, जो ये येलो वाला, जो बस ये स्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके फेदर के जो अभी पैर में से वो कटे हुए थे इसलिए, लेकिन बहुत लंबे फेदर है उसके भी। सो बस यही है। अगर आपको और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो कि रिजवान भाई मुझे इसकी हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मैं हेल्प कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर लेने से पहले जल्दबाजी मत करने, कभी भी जल्दबाजी मत करो किसी भी एनिमल लेने में, क्योंकि आपने एक बार उसको ले लिया, फिर आपको उसको ब्रीड करवाना है। ब्रीड करवाना है तो फिर आपको सब देखना पड़ता है। और दूसरा कि अगर बट कितना भी अच्छा दिखता है, लेकिन ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर ब्लड लाइन तो आप किस तरह से उसको करोगे, कहाँ से लिया है, सब मुलर के बोलते हैं, इसके बोलते हैं, लेकिन जब बर्ड निकल के आता है तभी पता चलता है। मेरा तो खुली किताब है, आपने फेसबुक पे देख लिया होगा, मैंने तो लेके आया हूँ, मेरे पे और कोई बर्ड नहीं। ये सब भी बर्ड्स मेरे यूरोप की ब्लड लाइन है, और मुलर के है, गार्डनर के, मैंने 1000 बार बोला है। मुझे इतना शौक है इस बर्ड्स का, सो इसीलिए मैंने खुद बर्ड्स जाके परचेस किए थे। और आप उन लोग को भी पूछते हो, अगर आपको उस लंग से फ्रेंडशिप हो, आप खुद जाके उसको पूछ सकते हो कि रिजवान इधर आया था, सब आपको बोल रहे बस रिजवान नहीं मेरे बर्ड्स। आज सबकी रिंग भी पड़ी है, जिसके बर्ड्स है मेरे पास, उसका रिंग भी है मेरे पास। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बर्ड्स कितना भी अच्छा हो, आपको ब्रीड करवाना भी आना चाहिए, आपको उसको उसको ब्रीड करवाना भी सीखना पड़ेगा, उसको किस तरह से ब्रीड करना है, किस तरह अच्छे बर्ड निकालने हैं, किस तरह से मार्किंग देखनी है, तब जाके एक एनिमल अच्छा बर्ड आपको प्रोड्यूस करता है, देता है। सो ऐसा नहीं है कि आप ब्लड लाइन सही होती है, लेकिन सीखना भी ज़रूरी होता है। एक तरफा आप समझ सकते हो कि एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको किस तरह से उसको ब्रीड करना है, रखना है, खाना पिलाना है, किस महीने में एक सीज़न के अंदर कितनी में इसको ब्रीड करना है। बहुत से लोग मुझे रेकमेंड करते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ 3 से बार इसको ब्रीड मत करो। अगर एक फ़ीमेल को आपने 3-4 बार बर्ड निकला रही है, फिर इसको सेपरेट कर दो, पर इसके बाद वो कभी आपको अच्छे बर्ड नहीं देगी। फिर मिस मार्किंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बर्ड्स जब ब्रीडिंग करता है तो उसको भी कैल्शियम और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। जब ये फीमेल होता है और मेल जो होते हैं वो खाते हैं ये पत्थर वगैरह, ग्रीस वगैरह, दाने वगैरह, सो उससे ये लोग अपना ये अंडा स्ट्रॉन्ग करते, तो कहीं ना कहीं वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लगता है, तो फिर आपको उसमें मिस मार्किंग देखने को मिलती है। सो इसीलिए मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ 3 या 4 बार, उसके बाद सेपरेट, उसके बाद मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ फीमेल है। फिर आप लगा सकते हो उन दोनों को उस दोनों को आप साइड पे कर दो, दूसरे और को चांस दो, उसको फिर से सेपरेट करो, दूसरे को लेके आओ, दूसरे को ब्रीड करो, 1 बाय 1 टर्न करना। आपको ऐसा नहीं है कि हर को एक ही साथ पे करना है। 4 महीने के अंदर अगर आपको करना है तो
आपके पास फोस्टर पेरेंट्स है तो आप उसको उठा लो, अंडे को उठा लो और फिर उसको दे दो और देख लो रिजल्ट कैसा है। आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगे सेपरेट करो, राइट है उसको पहले राउंड में सेपरेट कर दो कि मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आपको ब्रीड नहीं करना है। मेरा तो यही होता है, हर बार यही कोशिश। चलो ये टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, हर टॉपिक को साथ में कर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज का टॉपिक यही था कि मार्किंग किस तरह से देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा आपको ट्रिक दूंगा किस तरह से मीट करना है, क्या देखना है। अब बार नेक्स्ट बार आपको सबको ये सब मिल जाएंगे। और अभी क्या ये मेरा काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। इन लोग सब फीमेल मेरे मेल एंड फीमेल सब साथ में है और इस बार मुझे नहीं लग रहा ब्रीडिंग अच्छी होने वाली है क्योंकि काम बहुत ही स्लो जा रहा है। क्या बोलूँ यार, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कारपेंटर काम ज़्यादा करते नहीं है। तो सब काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उधर का भी काम देखो अभी सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। सो बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है और इन लोग को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब साथ में उनको केज नहीं है। देखो इस तरह से ब्रीडिंग कर रहे हैं। अभी क्या करूँ, अभी कोई चॉइस मेरे पास नहीं है क्योंकि करना ज़रूरी था क्योंकि मेरा जो फ्लोर था वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं था, अभी बिगड़ रहा था। अब मुझे नहीं लगा इस नेक्स्ट विंटर में वो रहेगा अच्छी तरह से। सो मैंने उसको निकाल दिया, नया डाल रहा हूँ। सो ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। और मैं जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको कुछ मशवरा वगैरह चाहिए, एडवाइस चाहिए, मुझे कॉल करना। अगर मेरे से आप मेरे से नहीं और किसी और से पूछ लो, बाकी आपको जहाँ पे भी आपको कोई लगता है। मैंने भी सीख के ये सब सीखा है सभी को। अब मैंने मूलर से भी, मैं मूलर के बेटे माइक से बात करता था, मैं गार्डनर सबको कॉल करता हूँ, मैं मार्कोस से पूछता हूँ। और हर जो ब्रीडर जो जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है सो उससे मैं ये मशवरा करता हूँ बर्ड्स लेने के लिए। मैं अपने बर्ड जब परचेस करता हूँ उन लोग से पूछता हूँ यार ये बर्ड परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एडवाइस और सलाह देने से बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। आप किसी को आप कुछ अच्छा जानते हो किसी से शेयर करो तो फिर वो भी सीखता है, फिर हमको ये सबको ये हॉबी करने में ज़्यादा और मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं है यार कि आपको कुछ पता आप शेयर ना करो, सब करना चाहिए। मैं तो खुलेआम करता हूँ। अगर किसी को आपको आधी रात को किसी को कुछ हेल्प चाहिए मुझे बोलो, क्योंकि मुझे बहुत शौक है बर्ड्स का, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना, मैं उसको बहुत ज़्यादा इन लोग से मैं। तो कभी भी गाइस आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है मुझे कॉल करना। ओके, सो बस अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।